अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप फाइन आटा लिए। ये वाले कप लिए मैंने 2 कप फाइन आटा लिया। आप चाहें तो मैदा भी ले सकती हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून घी। इसमें घी ही इस्तेमाल होगा, आप ऑयल से नहीं, ये अच्छे बनते हैं, ये घी से ही अच्छे बनते हैं। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी चीनी। हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी नमक। यहाँ पे मैंने लिया नीम गर्म पानी। सर्दियाँ हैं तो पानी ठंडा होता है, थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं ऐसे गूंदूंगी अच्छी तरह। ये देखिए, ऐसे अच्छी तरह इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाऊंगी और इसको गूंदती जाऊंगी ऐसे। ये देखिए, आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूंगी। इसको रुमाल के साथ ऐसे अच्छी तरह मैं इसको ढक देती हूँ और 15 मिनट के रख देती हूँ। 15 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। ये देखिए, 15 मिनट आटे को हो चुके हैं। हम अब इसके बना लेंगे पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, दो कप आटे से मैंने 3 पेड़े इसके बनाए हैं। चलिए मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बारीक सी रोटी बेलनी है, मोटी नहीं बेलनी, बारीक सी हो रोटी। जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी लेयर आएगी इसकी। ये देखिए, मैंने बारीक सी रोटी बेल ली है, इसे बिल्कुल बारीक बेल ली। अब इसके ऊपर मैं लाऊंगी घी। घी लगाऊंगी ऐसे में और हाथ की मदद से आप इसको अच्छी तरह फैला लें। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने इसको घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं आटा डस्ट करूंगी। आप हाथ की मदद से भी कर लें, छन्नी से भी कर लें। मैं हाथ से कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको कटिंग करूंगी छुरी की मदद से। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकती हैं। मैं छुरी की मदद से कर रही हूँ, ऐसे बारीक बारीक इसकी लेयर मैं काटूंगी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है इसकी। ये देखिए, छुरी की मदद से सारी लेयर मैंने काट ली है। तो अब ये ऐसे मैं इकट्ठा करूंगी इसको। ये देखिए, ऐसे मैं इसको इकट्ठा करती जाऊंगी। ये देखिए, अब ऐसे खींच के थोड़ा सा मैं इसको लंबा करूंगी। ये देखिए, ऐसे। अब इसका ऐसे मैं पेड़ा बना लूंगी। यहाँ से पकड़ूंगी
और ऐसे मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। ये देखिए, तो इसके अंदर ऐसे डाल दूँगी मैं। ये हमारा पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। अब दूसरे पेड़े भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। पेड़े मैंने बना लिए। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा हाथ को घी लगाऊंगी और हाथ की मदद से इसको फैलाऊंगी। बेलन से नहीं करूंगी, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकती हैं। ये देखिए, हाथ की मदद से ऐसे मैं फैलाती जाऊंगी इसको। ये देखिए, इतना मैंने मोटा, ये मोटा ही रखना है, इसको बारीक नहीं करना। देखिए, अब मैंने इसको हाथ की मदद से बेल लिया है, तो अब इसको तवे पर डालती हूँ। तवा हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं इस पर लगाऊंगी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तेज़ आंच नहीं करनी, आप हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि अंदर से लेयर जो अच्छी तरह पक जाए। अगर आप तेज़ आंच करेंगे ऊपर से जल जाएगा, अंदर से वो अच्छी लेयर नहीं बनेगी। इस पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी। इसको मैं पलट दूंगी। ऐसे मैं दबा दबा के इसको पकाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब इसको मैं अच्छी तरह ऐसे पका लूँगी। ये दूसरी साइड पे भी मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि अच्छी तरह ये अंदर से पक जाए। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है ये हमारा लच्छा पराठा। ये देखिए, ऐसे ही मैं दूसरे भी तैयार करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, माशाल्लाह मैंने तीनों पराठे बना लिए हैं। ये बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए इसके लच्छेदार, ये लच्छे देखिए इसके। ये देखिए कितने लच्छे बने हैं इसके। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बहुत ही अच्छे और मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।